टूनी चिड़िया अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। टूनी चिड़िया के पिता एक मिडिल क्लास आदमी थे, फिर भी वो टूनी चिड़िया की छोटी से छोटी जरूरतों का ध्यान रखा करते थे। माँ, जूस क्या हो गया माँ? जल्दी लाओ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। बस अभी लाई बिटिया। ये लो बिटिया, पी लो। माँ, अब मैं जा रही हूँ। पिताजी, जा रही हूँ मैं कॉलेज। अरे बिटिया, ध्यान से जाना बिटिया, और कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करना। अरे हाँ हाँ पिताजी, मुझे पता है, अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही, मुझे सब पता है। टूनी चिड़िया के कॉलेज में कई सारे दोस्त थे। उन्हीं में उसका सबसे प्यारा दोस्त था मिट्ठू तोता। मिट्ठू तोता एक बहुत बड़े बाप का बेटा था। वो एक आवारागर्द पक्षी था जो कि हर वक्त आवारगी किया करता था। उसके हाव भाव को देखकर टूनी चिड़िया उस पे लट्टू हुआ करती थी। अरे मिट्ठू, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? तू हर वक्त पार्टी ही दिया करता है सारे पक्षियों को। अरे टोनी, अरे तुझे पता नहीं मेरे पिताजी कितने अमीर आदमी हैं। मेरे पास पैसे की क्या कमी है। मन ही मन टूनी चिड़िया मिट्ठू तोता को पसंद करने लगी थी। वो होटलों में भी जाया करती थी, सिनेमा देखने भी दोनों एक साथ जाया करते थे। एक बार कालू कौआ मिट्ठू तोता और टूनी चिड़िया को बाइक पर घूमते हुए देख लेता है। कालू कौआ तिल मिलाते हुए टूनी चिड़िया के घर आने का इंतजार कर रहा था। टूनी चिड़िया जैसे ही घर आती है वैसे ही कालू कौए बोलता है, अरे रुक जा इधर, कहाँ गई थी तू? किसके साथ घूम रही थी पूरे दिन? अरे पिताजी, मैं तो कॉलेज गई थी, मैं किसी के साथ नहीं घूम रही थी पिताजी। अरे तुझे झूठ बोलते हुए भी शर्म नहीं आती? मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा है उस आवारा पक्षी के साथ घूमते हुए। तुझे पता है उसके बारे में? कितना बड़ा आवारा है वो। अच्छा, तो आपने आखिरकार मुझे मिट्ठू के साथ देख ही लिया है, तो सुन लो, मैं मिट्ठू तोते से प्यार करती हूँ। मैं उसी के साथ शादी करूंगी, उसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। अरे मीनू, अरे तू समझा दे अपनी इस लड़की को, नहीं तो मेरे हाथों से इसका खून हो जाएगा। अरे बिटिया, जा तू अपने रूम में जा बिटिया। फिर टूनी चिड़िया अपने रूम में चली जाती है। क्या जी, आप भी ना समझो जैसी बात करते हो? अरे बिटिया जवान हो गई है, अब उसके ऊपर अगर हाथ उठाओगे और उसने कोई उल्टा पुल्टा कदम उठा लिया तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम लोग जी। अरे मीनू, अरे उसको पता नहीं उस आवारा तोता के बारे में। वो एक बहुत बड़े बाप का नालायक बेटा है। उसने इस जंगल की पता नहीं कितनी पक्षी चिड़ियों को बर्बाद कर दिया है। उस टूनी के लिए अच्छा नहीं है वो। ठीक है जी, मैं टूनी को समझाऊंगी कि वो मिट्ठू का पीछा छोड़ दे, वो उसके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, जाके तू अभी समझा दे उसको, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। फिर मीनू कौआ टूनी चिड़िया के पास जाती है और उससे बोलती है, अरे टूनी बिटिया, तुम्हारे पापा तुम्हारी बुराई कभी नहीं चाहेंगे बिटिया। ओ मिट्ठू तोता तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, वो एक आवारा तोता है। उसने जंगल की कितने चिड़ियों को बर्बाद कर दिया है बिटिया। तुम संभल जाओ, उसका पीछा छोड़ दो।
समझाने के बाद भी जब टूनी चिड़िया नहीं मानती है तो मीनू कौआ आके कालू कौए से बोलती है, सुनो जी, टूनी बिटिया नहीं मान रही है। एक काम करो जी, हमारी कोई और संतान तो है नहीं। अगर कुछ इधर उधर उसने कर लिया तो हमारा कोई नहीं होगा जी। कोई बात नहीं, चलो मिट्टू तोता से ही उसकी शादी करा दो। अरे क्या बोल रही है मीनू? चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर मैं उस आवारा तोते से अपनी बिटिया की शादी नहीं कराऊंगा। सुबेरे जब टूनी चिड़िया तैयार होके कॉलेज के लिए जाती है तो कालू कौआ बोलता है, अरे मीनू, आज से इसका कॉलेज जाना बंद। हमने जितना ही छूट दिया इसको, उतना ही उसका गलत फायदा उठाया। आज से ये घर में ही रहेगी जब तक कि इसका शादी नहीं हो जाता है। फिर एक दिन कालू कौआ टूनी चिड़िया के लिए एक इंजीनियर दूल्हे की तलाश करके शादी का दिन फिक्स कर देता है। ये बात जब टूनी चिड़िया को पता चलता है तो टूनी चिड़िया अपने फ्रेंड लूसी कबूतर से मिट्ठू तोता के पास एक खत भिजवाती है। अरे मिट्ठू, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती हूँ। मेरे पिताजी कहीं और मेरी शादी तय कर रहे हैं, इसलिए मैं खत लिख रही हूँ। आज रात को हम दोनों घर छोड़कर भाग जाएंगे। रात में जब सब सो जाते हैं तो टूनी चिड़िया अपने सारे कपड़ों को एक बैग में भर के घर से भाग जाती है। उधर मिट्ठू तोता पुराने बस स्टैंड पे इंतजार कर रहा होता है। फिर दोनों मिलकर वहां से दूसरे जंगल की तरफ भाग जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी इस कहानी का दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में करके बताएं, तब मैं इस कहानी का दूसरा पार्ट भी बना के अपलोड कर दूंगा।